तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन इन आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक प्रोसेसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर चेंज क्या रह जाएगा? जीरो। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसमें क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर अगर बढ़ता है किसी भी सिस्टम पे तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है। प्रेशर इंक्रीजेज, वॉल्यूम डिक्रीजेज। ये बोयल्स लॉ से होता है, बोयल्स लॉ। बोयल्स लॉ क्या कहता है? व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीजेज, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इन आइसोथर्मल प्रोसेस व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। यानी कि हमारी जो अगर इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा? वो P2 V2, यानी कि कांस्टेंट ही रहेंगे वो वैल्यूज। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं ना, PV क्या आ जाएगा हमारा? कांस्टेंट। यानी कि इनिशियल P1 V1 और फाइनल P2 V2 हमारे क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट हम हीट के लिए भी किया था। जो हमारा हीट क्या होता है, यहाँ पर अगर हमें लर्न करना होगा जो हीट के लिए या फिर इंटरनल एनर्जी के लिए, सभी के लिए करना है हमें इसमें, और वर्क डन के लिए। तो हीट जो हमारा क्या होता है? डेल क्यू। किस किस में चेंज हो जाता है हीट? जो हमारा है हीट चेंज हो जाता है हमारा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और कुछ वर्क डन करने में। नेक्स्ट अगर हम इंटरनल एनर्जी के लिए देखें, इंटरनल एनर्जी, ये हमारा डेल यू इंटरनल एनर्जी ही। डेल यू क्या होता है? NCV डेल T। ये रिलेशन हमें लर्न रखना है, याद रखना है ये हमेशा के लिए। तो हमारा जो है डेल यू क्या आ जाएगा इधर से? NCV डेल T हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हम इससे देख सकते हैं कि जब हमारा इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, ठीक है, अगर ये वैल्यू हमारी जीरो हो जाए, डेल यू की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? डेल क्यू क्या हो जाएगा? डेल डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है? जितनी हमने हीट ट्रांसफ़र की है सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है? वर्क में। यानी कि ट्रांसफ़र जितना हीट का किया जा रहा है सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। और ऐसा सिस्टम हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल करें तो ऐसा आइडियल सिस्टम होना चाहिए जिसमें वॉल क्या होनी चाहिए? परफेक्टली कंडक्टिंग, यानी कि जितनी हीट दे सारे की सारी अंदर चली जाए और सारे की सारी वर्क डन करे। यानी कि हीट का लॉस नहीं होना चाहिए, सारी की सारी जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर देखें तो जो हमारा हीट है सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट होगी। अगर यहाँ से PV कर्व देखें कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर हमें कर्व ड्रा करनी हो तो कैसे करेंगे? हमें पता है PV क्या होता है? कांस्टेंट है। इधर से डिफ्रेंशिएट करो इसको, P dV, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऐसे ही होगा। फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकंड को एज इट इज और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। क्या है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, जीरो। हमारा P dV किसके इक्वल हो जाएगा? -V dP। और इधर से क्या आ जाएगा हमारा? dP बाई dV। अगर हम देखें dP बाई dV हमारा क्या हो जाएगा?
माइनस dp/dv माइनस p/v, ये आना चाहिए हमारा कर्व। यानी कि इसके लिए जो हमारे कर्व होगी प्रेशर और वॉल्यूम के लिए, ये कर्व रहेगी हमारी, ये। तो हम देख सकते हैं बोयस लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, जब क्या हो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रखा जाए। तो P इंटू वी क्या रह जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट। और हीट क्या होता है, डेल U प्लस डेल W। अगर हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेंगे, हम इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेंगे, डेल U 0 हो जाएगा, तो हमारा डेल Q किसके इक्वल हो जाएगा, डेल W। यानी कि सारा का सारा जो हीट का ट्रांसफ़र है वो क्या हो जाएगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से क्या होता है, PV कांस्टेंट है। अगर हम PV कर्व देखें, PV कर्व से ये है हमारा PV कर्व। PV कर्व क्या शो कर रही है, PV कांस्टेंट है। दोनों टर्म्स के लिए हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया। इधर से P को एज इट इज़ dV इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस V को एज इट इज़ P का डिफ्रेंशिएशन हो गया, क्या रहेगा कांस्टेंट, यानी कि कोई चेंज नहीं है तो 0। तो PdV क्या हो जाएगा हमारा माइनस VdP, और dP/dV क्या आ गया हमारा माइनस P/V। हमारे कर्व हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं P और V में। नेक्स्ट अगर हम इसके लिए देखें वर्क डन, वर्क डन कैसे करेंगे हम, वर्क डन के लिए देखें वर्क डन। W क्या आता है हमारा, PdV, ठीक है। ये स्मॉल वर्क डन है किसी भी गैस के लिए। अगर होल यानी कि अगर वॉल्यूम 1 से V2 तक अगर हम चेंज करते हैं तो इसके लिए निकाल लेंगे वर्क डन। अगर किसी गैस की वॉल्यूम इनिशियल V1 है और फाइनल V2 करने के लिए हमें वर्क डन निकालना है, तो क्या करेंगे हम, W इक्वल्स टू PdV और V को हम इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा, W, और आइडियल गैस के लिए हमें पता भी है PV इक्वल्स टू nRT। और यहाँ पर अगर हम P की वैल्यू निकाल लेंगे तो P क्या हो जाएगा, nRT/V। तो यहाँ पर क्या हम P की जगह nRT/V लिख सकते हैं, लिखेंगे। तो हमारा P की जगह क्या लिखेंगे, nRT/V इंटू dV, और इंटीग्रेट करना सारे को V1 टू V2 इंटीग्रेट करेंगे। N और R और टेम्परेचर को हम आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट रखते हैं ही, तो ये तीनों टर्म्स हमारे क्या है, कांस्टेंट। तो W क्या हो जाएगा हमारा nRT, और dV को इंटीग्रेट करेंगे V1 टू V2, dV/V हो गया, इधर से dV/V। अब dx/x को अगर हम डिफरेंस इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, nRT। तो कैसे करते हैं इसको, log बेस E क्या हो जाएगा, इसको सीधा को ले ले V2 माइनस, ठीक है, V1, ऐसे किया जा सकता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं nRT log बेस E V2 माइनस V2/V1, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, यानी कि log V2 माइनस log V1 किया था हमने, तो log बेस E V2 माइनस V2/V1। तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू nRT log बेस E V2/V1। अब हम, ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होगा। अब हमें ये भी पता है कि P1
V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, अभी किया था। यानी कि अगर हम यहाँ से P1 बाई P2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V2 बाई V1। तो V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P2 पुट कर सकते हैं। तो nRT log बेस E क्या हो जाएगा हमारे पास P1 बाई P2। नेक्स्ट और भी चेंज ला सकते हैं हम इसमें, W इक्वल्स टू, यानी कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ज़्यादा फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए हमें पता है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। यहाँ से ये क्लियर हमारा P1 V1 हमारा क्या हो जाएगा P2 V2। और हमारा क्या होता है PV इक्वल्स टू nRT, ये भी कर चुके हैं आइडियल गैस से। तो PV यानी कि nRT की जगह क्या पुट कर सकते हैं PV, यानी कि P1 V1 भी रख सकते हैं, P2 V2 भी रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं P1 V1 log E P1 बाई P2, या फिर लिख सकते हैं W इक्वल्स टू P2 V2 log E P1 बाई P2, या फिर वॉल्यूम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। W इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, इधर लिख लेते हैं, W इक्वल्स टू क्या हो सकता है हमारा P1 V1 nRT log बेस E, और P1 बाई P2 की जगह लिख सकते हैं V2 बाई V1, V2 बाई V1, या फिर W इक्वल्स टू P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 है, P1 P2 V2 nRT, सॉरी जो हम nRT हैं वो इसी की जगह लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा इधर से P1 V1 log बेस E, और प्रेशर की फॉर्म में लिख चुके हैं, वॉल्यूम की फॉर्म में लिखेंगे, और P2 V2 log बेस E V2 बाई V1। इन सभी फॉर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफर ना हो, यानी कि डेल की वैल्यू क्या हो 0, और हम निकालते हैं जो हीट ट्रांसफ़र है वो किस किस में चेंज हो सकता है। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग डेल क्यू क्या होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, यानी कि हीट ट्रांसफ़र किस किस में चेंज हो सकता है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, या फिर कुछ वर्क डन करने में, या फिर दोनों में ही चेंज हो सकता है। तो हमारा इधर क्या है डेल क्यू क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस में 0 होता है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू हो गया। तो वर्क डन अगर हम यहाँ से डेल डब्ल्यू निकालेंगे तो माइनस डेल यू, यानी कि जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से हमारा यही आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ से पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स ने क्या कहा है CP/CV, ठीक है, वो क्या होता है गामा। CP बाई जो CV होता है वो हमारा क्या होता है गामा, जहाँ पर इसकी वैल्यू क्या भी लिख सकते हैं 1 + 2/f, f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो f की वैल्यू है हमारी, ठीक है, 2 होती है फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, F = 5 होता है फॉर डाई एटॉमिक गैसेस,
और डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है फॉर पॉली एटॉमिक गैसेस। एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम, मोनोटॉमिक गैसेस यानी कि जो सिंगल एटम की फॉर्म में मिलती है, जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी डाई एटॉमिक गैसेस यानी कि 2 एटम्स की फॉर्म में मिलती हैं, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऐसे बहुत सारी गैसेस हैं। और पॉली एटॉमिक जो गैसेस होती है हमारी, जैसे CCl4, और क्या हो सकता है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसमें CH4, CO2। यानी कि अगर हमारे मोनो एटॉमिक होंगे तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 2 यूज करेंगे, डायटोमिक के लिए 5 और पॉली एटॉमिक के लिए 6। ये हमारा क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जो है नेक्स्ट देखिए PV गामा जो हमारा होता है, PV गामा वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं टर्म्स को। तो PV क्या होता है हमारा, nRT। यहाँ से P की वैल्यू निकाल सकते हैं दूसरी भी तरीके से। तो P क्या हो जाएगा इधर से, P = nRT/V, ऐसे कर सकते हैं। तो P की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, nRT/V, या फिर V की वैल्यू भी कर सकते हैं हम यहाँ पर चेंज। तो देखिए इधर तो हमारे इधर से क्या हो जाएगा, P की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, P × nRT V गामा/P, ऐसे भी किया जा सकता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ये V की जगह रख सकते हैं, P से P कैंसिल हो सकता है, nRT लिखा जा सकता है इधर। ठीक है। और हम ये हमारी क्या वैल्यू आएगी, कांस्टेंट। ये क्या आएगा, कांस्टेंट। अब इसको करेंगे P ये सभी की, तो इधर से क्या हो जाएगा, सभी की गामा हो जाएगी, सॉरी नेक्स्ट हमारा है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, यानी कि चेंज इन हीट क्या होता है, 0। हीट ट्रांसफर ना हो, जिसमें चेंज इन हीट ना हो, डेल Q 0। तो नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो क्या होता है हमारा, ट्रांसफ़र ऑफ हीट या चेंज इन हीट क्या होता है, क्या कर देगा ट्रांसफ़र ऑफ हीट, या तो इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगा या फिर कुछ वर्क कराएगा, या फिर दोनों। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। यहाँ पर हमारा लेकिन हीट ट्रांसफ़र क्या है, 0। तो क्या हो जाएगा, डेल U + डेल W। तो डेल W हमारा किसके इक्वल आ रहा है, इधर से माइनस डेल U की, या माइनस डेल W किसके हो जाएगा, डेल U। यानी कि जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल आ रहा है, वर्क डन के। नेक्स्ट अगर हम पॉइजन्स इक्वेशन से देखें, तो पॉइजन्स इक्वेशन क्या होती है हमारी, गामा = Cp/Cv, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 1 + 2/F, जहाँ पर F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम।
इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में कुछ ज़्यादा डिटेल से करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है हमारी मोनो एटॉमिक गैसेज के लिए होती है 2 फॉर मोनो एटॉमिक गैसेज। मोनोटॉमिक क्या हो सकती है हमारी? हीलियम, आर्गन, जिनोन, नियोन, ठीक है, क्रिप्टॉन, रेडॉन। नेक्स्ट जो हमारी डाई एटॉमिक गैसेज के लिए वैल्यू होती है आपकी, वो होती है 5 फॉर डाई एटॉमिक गैसेज। डाई एटॉमिक जैसे कि O2, N2, Cl2, सोन, बहुत सारी हैं। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 6 होती है पॉली एटॉमिक के लिए, फॉर पॉली एटॉमिक जैसे CH4, SO2, SO3, ठीक है, CO2, बहुत सारे हैं ऐसे एग्जांपल्स। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर होता है वो जीरो होता है, यानी कि चेंज इन हीट जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा आ गया वर्क डन क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पॉइजन्स इक्वेशन से हमने देखा गामा क्या होता है, CP/CV, जो कि किसके इक्वल होता है 1 + 2/F, जहाँ पर F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि F की वैल्यू है 2 होती है फॉर मोनोटॉमिक गैसेज, 5 फॉर डायटोमिक एंड 6 फॉर पॉली एटॉमिक गैसेज। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखें यानी कि हमारा PV गामा क्या आता है, कांस्टेंट, और P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PV = nRT होता है, तो P की जगह क्या आ जाएगा, nRT/V लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे nRT और V गामा/V = क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, nRT V गामा -1 क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। N और R हमारे कांस्टेंट होते हैं, तो T गामा और TV गामा -1 क्या आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट। नेक्स्ट हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। PV क्या होता है, nRT, यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, nRT/P। तो हमारा PV गामा क्या होता है, कांस्टेंट। V की जगह क्या लिख देंगे हम, nRT/P, nRT/P, सभी क्या है, गामा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इधर से हमारा क्या हो गया, P गामा ऊपर आ जाएगा, यानी कि P की 1 है और P गामा है, और ऊपर क्या होगा, N गामा, R गामा, T गामा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। P की 1 पावर है और P की गामा है, तो P की क्या हो जाएगी, गामा +1। N R कांस्टेंट होते हैं और T की गामा क्या आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट। तो ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए है। PV कर्व देखें इसके लिए, PV गामा क्या होता है, कांस्टेंट। अगर हम इसको V के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से P, इधर से गामा V गामा -1, फिर प्लस, फिर सेकंड के लिए हो जाएगा V, इधर dV आ जाएगा और प्लस
वी गामा डी पी क्या आ जाएगा हमारा कांस्टेंट। डी पी बाई डी वी निकाल लो इधर से, पी गामा वी गामा माइनस वन डी वी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा माइनस वी गामा डी पी। डी पी बाई डी वी निकालो, इधर क्या हो जाएगा हमारा बाकी टर्म इधर पी गामा वी गामा माइनस वन बाई वी गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी पी बाई डी वी। इधर से देखेंगे इसको पी गामा वी की क्या है इधर गामा और गामा माइनस हो जाएगा तो वी माइनस वन इक्वल्स टू डी पी बाई डी वी। तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा पी गामा बाई वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी पी बाई डी वी। ठीक, इसको एज से कर सकते हैं हम। इसके लिए जो हमारी पी वी कर्व आएगी वो कैसी आएगी, ऐसी, कुछ फास्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट करेंगे हम इसके लिए वर्क डन। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन देखेंगे। वर्क डन के लिए अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे तो हीट ट्रांसफर क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फिर वर्क डन। लेकिन इसमें जो हमारा है क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में जीरो, तो डब्लू क्या हो जाएगा हमारा माइनस डेल यू, ये निकालना हमें। डेल यू ही क्या होगा हमारा वर्क डन। तो नेक्स्ट हम इसमें देखें सीपी और सीवी की रिलेशन देखी थी हमने, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू क्या होता था आर, और सीपी बाई सीवी क्या होता है गामा। तो ये हमारी रिलेशन 1 हो गई है और ये हमारी रिलेशन 2 हो गई है। तो इधर से अगर हम 2 में और भी देखेंगे तो सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गामा सी वी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई है। अगर इसको हम सी पी की वैल्यू इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा गामा सी वी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखेंगे डेल यू क्या होता है हमारा एम सी वी डेल टी, ये होता है हमारा। इधर से सी वी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो सी वी की वैल्यू भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इधर से निकाल सकते हैं सी वी की वैल्यू, तो इधर क्या हो जाएगा सी वी कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा गामा माइनस 1 इक्वल्स टू आर। तो सी वी क्या हो जाएगा आर बाई गामा माइनस 1। तो इधर हम डाल देंगे डेल यू इक्वल्स टू एन। ठीक है, उधर से क्या रखेंगे आर बाई गामा माइनस 1 डेल टी। डेल यू क्या हो जाएगा हमारा एन नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 लिया जाए तो आर डेल टी बाई गामा माइनस 1। जहाँ पर डेल टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर, तो आर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 बाई गामा माइनस 1। तो ये हमारा डेल यू ही क्या होता है वर्क डन। तो ये ही वर्क डन है हमारा, इसको W भी शो कर सकते हैं। ठीक है, माइनस साइन हो जाएगा। माइनस साइन का मतलब है कि वर्क डन ऑन द गैस, पॉजिटिव लिखेंगे तो वर्क डन बाय द गैस। दोबारा से देख सकते हैं वर्क डन हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर देखें तो डेल क्यू क्या होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। इसमें डेल क्यू की वैल्यू 0 होती है, हीट ट्रांसफर 0 होता है। तो डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये रेशियो में पता है सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर और सी पी बाई सी वी इक्वल्स टू गामा, पॉइजन्स रेशियो से भी। तो इन दोनों से हमने सी वी की वैल्यू निकाल दी आर बाई गामा माइनस 1। यहाँ पर हमने पुट कर दी आर बाई गामा माइनस 1।
तो हमारा वर्क डन आ चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक के लिए अगर हम देखें W क्या है, आइसोबारिक में क्या होता है, हमारा जो प्रेशर है वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो W क्या आता है हमारा, PdV, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो W क्या हो जाएगा हमारा, P कांस्टेंट है, V2 माइनस V1, W क्या हो जाएगा, P डेल V। ये हमारा वर्क डन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, यानी कि W हमारा क्या होता है, P dV बाई V1 बाई V2। dV की वैल्यू क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो dV 0, तो W हमारा क्या आ जाएगा, 0, यानी कि हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अगर हम इनके लिए ग्राफ देखें, PV कर्व देखें, आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, ये इसके लिए कर्व हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम आइसोकोरिक में बात करें, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे, ये हमारा वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे, ये हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हमारा आज के लिए आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेसेस, इनके लिए PV कर्व और वर्क डन हो चुका है।